कर रहे हैं ना कि लार्ज कैप में थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? लार्ज कैप में क्या फाइनेंशियल ले लें? कुछ स्टॉक्स हैं जो चले भी नहीं है बहुत समय से, हम बात कर रहे थे HDFC बैंक, कोटक बैंक, क्योंकि FIs भी वापस आ सकते हैं, तो क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए? सेक्टर्स कौन से? देखिए FIs वापस नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, कोई अल्टरनेटिव नहीं है उनके पास। नहीं मतलब अब आपका चॉइस प्राइस पर है, रिस्क पर नहीं है। देखिए पहले आप रिस्क और प्राइस दोनों को ले रहे थे, अब आप प्राइस को एक प्रकार से बेंचमार्क बनाएंगे कि अब मुझे किस प्राइस पे कंफर्ट लगता है। क्या मैं ट्रेलिंग पर आऊँ, क्या मैं फॉरवर्ड पर आऊँ, क्या मैं 2 टाइम प्राइस पे बुक आऊँ या 1.5 टाइम प्राइस पर, क्या 2 महंगा है क्या 2.5 सस्ता है। ये सब एक जजमेंट कॉल्स होते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट वाली बात होती है। मगर क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क अब कम होने लगा है तो वास्तव अगर हम देखें एक रियलिस्टिक पिक्चर, उसमें उनको वापस आना ही पड़ेगा। आपने बात करी कॉम्बिनेशन की, तो अंडरवेट इस समय क्या है? अंडरवेट FI पोजीशनिंग है। इस समय ओवरवेट क्या है? ओवरवेट में रिटेल और SME में पोजीशनिंग है। तो मुझे लगता है कि वहां से पैसा निकलेगा। लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर तो देखिए जो थीम्स मुझे लगता है जो इन द रन अप टू द इलेक्शंस चलेंगे, FI डोमिनेटेड लार्ज कैप स्टॉक्स, डिफेंस और PSU रेलवेज के अंदर मुझे लगता है जो रैली है वो जारी रहेगी, बिकॉज अब लगता है कि एक इलेक्शन 2024 एक बाइनरी इवेंट नहीं रहेगा, तो आपके पास है तो उनको ना बेचे। तीसरा मुझे लगता है कि OMCs के अंदर री रेटिंग और हो सकती है, और मैं बता देता हूँ मुझे क्यों लगती है। बिकॉज OMCs के अंदर 2 तरह के टैक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल एक्साइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं एकदम बिखरे हुए हैं, BJP वर्सेस कांग्रेस स्टेट, BJP वर्सेस नॉन BJP स्टेट्स, एक प्रकार का अलाइनमेंट नहीं होता है। हर स्टेट एक डिफरेंट तरह की टैक्स पॉलिसी फॉलो करता है। तो मुझे लगता है दैट अब BJP स्टेट्स और बड़े स्टेट्स इनके पास अगर हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और स्पेशली ऑयल प्राइसिंग को लेकर ही हो सकता है कि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करी जाए। बिकॉज अब मेजॉरिटी बड़े स्टेट्स आपके पास है, छोटे स्टेट्स मैटर नहीं करते हैं, बट बड़े स्टेट्स मैटर करते हैं जिनके अंदर आप एक चेंज करेंगे तो बाकी स्टेट्स को करना पड़ेगा। तो ये सस्ता है क्षेत्र, विंटर डिमांड में क्रूड नीचे है। जाहिर है कि इस बार सरकार ने कोई भी फ्री भी नहीं करी थी ऑयल मार्केटिंग के अंदर इन द रन अप टू द इलेक्शन। तेल उन्होंने कम नहीं करा, इन्फ्लेशन हाई थी फिर भी जाकर के इलेक्शंस वो जीते। तो ये सब दिखा रहा है कि सरकार की रणनीति क्या रहेगी। तो इस रणनीति के अंदर कौन सा क्षेत्र है जहां पर अंडर परफॉर्मेंस है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गवर्नमेंट डोमिनेटेड सेक्टर्स। दूसरा थी मुझे जो लगता है, हम बात भी कर रहे थे, GDP के आंकड़े देखिए। GDP के आंकड़े जो आए हैं उनके अंदर सबसे बड़ा अपटिक जो आया वह सरकार स्पेंडिंग से आया है, सरकार की स्पेंडिंग से आया है। और जहां पर एक समस्या है वह समस्या रूरल इकोनॉमी में। अगर रूरल इकोनॉमी में समस्या है और इन्फ्लेशन से उस इकोनॉमी को हिट हुआ है उस एंड को, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। सो रूरल इकोनॉमी विच विल मेक अ कमबैक बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दैट थीम कुड बी अ सेकंड थीम। एंड थर्ड मुझे लगता है कि कुछ हल्के फुल्के 3-4-5 हफ्तों के लिए अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में नजर रखिए। तो 3 ग्रुप्स हैं। मुझे लगता है कि लार्ज कैप FI डोमिनेटेड स्टॉक्स, डिफेंस एंड रेलवेज के अंदर पार्टी चालू रहेगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड रूरल डोमिनेटेड स्टॉक्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, 15 सितंबर को निफ्टी ने नया है बनाया, उसके बाद 1 दिसंबर को बनाया। विच इज द बेस्ट गेनिंग स्टॉक ऑन द निफ्टी? हीरो होंडा, हीरो मोटर कॉप, सॉरी हीरो मोटर कॉप। होंडा तो चले गए, होंडा तो कब चले गए होंडा चले गए। देखिए डेटा निकालिए, डायरेक्टर साहब फायर करिए। 7 इयर्स के हाई पे था आपने। नहीं, सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस की बात मैंने करी है। और पूरे ग्रुप में अगर आप देखें तो विच आर द 2 ग्रुप्स विच हैव डन वेरी वेल, रियल एस्टेट एंड ऑटोस। आयशर में देखिए, बजाज में देखिए, हीरो मोटर कॉप में देखिए, तो इन पूरे क्षेत्र के अंदर एक इनकम मैटर करती है, एक फील गुड फैक्टर मैटर करता है, गवर्नमेंट की फील गुड मैटर करती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गाड़ी नहीं ले सकते, अगर आपको EMI तो देनी पड़ेगी आपको। तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के अंदर भी थोड़ा आएगा। दूसरा जो मुझे लगता है कि अगर रूरल इकोनॉमी वापस आ रही है तो अनसिक्योर्ड लोन जो है उसकी भी डिमांड में चेंज आएगा, उस पर भी नजर रखिए। तो थीम जो मुझे लगता है, जो मार्केट बात नहीं कर रहा है मगर मैं लिख करके दे सकता हूँ, बजट के बाद और बात करेगा, वह रूरल फोकस डिनोमिनेटेड स्टॉक्स।